A very good morning to all my dear students and respective parents. Today I am here with class 7 chapter number 22, that is bar graph. First of all, what do you mean by bar graph? A bar graph is a pictorial representation of numerical data in the form of rectangles or bars of equal widths and varying heights. Bar graph क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? न्यूमेरिकल डाटा की इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल बार्स. किसकी फॉर्म में? रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में ऑफ इक्वल विड्थ, जिनकी विड्थ क्या होगी? इक्वल होगी. हाइट चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 22. फर्स्ट क्वेश्चन इज द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो. एक स्टूडेंट है, उसने क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स लिए. हिंदी में 43 है, इंग्लिश में 56 है, मैथ्स में 80 है, साइंस में 65 है एंड सोशल साइंस में 50 है. ड्रॉ द बार ग्राफ फ्रॉम अबाव इन्फॉर्मेशन. इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए हमें क्या ड्रॉ करना है? बार ग्राफ ड्रॉ करना है. बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले हम हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. हॉरिजेंटल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसको वर्टिकल लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस. दोनों एक्सिस हो गई हमारे पास. अब क्या है? एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? सब्जेक्ट लिया है. हमें पता है बार ग्राफ की जब हमने डेफिनेशन की तो उसमें पढ़ा था कि हम बार्स ले रहे हैं. किसकी ले रहे हैं? इक्वल विड्थ की. मीन्स जहाँ पे ये विड्थ है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल. ये जो फर्स्ट बार है, सेकंड बार है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन सब की ये जो विड्थ है वो सारी क्या है? इक्वल है. हाइट चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन. भाई जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हाइट चेंज होंगी. विड्थ सबकी इक्वल रहेगी. यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया? सब्जेक्ट्स लिया. वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? मार्क्स ले रहे हैं. हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे जो हम नंबर्स ले रहे हैं वो इक्वल यूनिट्स का चूज करेंगे. स्केल हमने किस टाइप से चूज किया है? 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स. मीन्स यहाँ पे ये जो 1 यूनिट है ये किसके इक्वल है? 10 मार्क्स के. ये सारे यूनिट्स, इन सब की जो डिस्टेंस है वो सारी क्या रहनी चाहिए? इक्वल. हिंदी में कितने मार्क्स लिए हैं? 43 मार्क्स लिए हैं. तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बार, फर्स्ट बार किसके लिए? हिंदी के लिए है. और ये बार, इसकी हाइट हम कहाँ तक लेंगे? 43 तक लेंगे, क्योंकि उसके मार्क्स हिंदी में कितने हैं? 43. ये जो नेक्स्ट बार है इसकी हाइट हम क्या लेंगे? 56. क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले हैं? 56 मार्क्स मिले हैं. तो इसकी हाइट किसके इक्वल होगी? 56 के इक्वल. मैथ्स में 80 मार्क मिले हैं तो इस बार की हाइट हम कहाँ तक लेंगे? 80 तक. साइंस में 65 है तो इस बार की हाइट होगी 65. एसएसटी में मार्क्स क्या है? 50 है. तो 50 यहाँ पे जो यहाँ पे इसकी विड्थ है वो किसके इक्वल होगी? इक्वल होगी. और जो हाइट है वो किसके इक्वल होगी? 50. नाउ ग्राफ नंबर फर्स्ट इज रेडी. Similarly, second question, the following table shows the favorite sports of 250 students of a school. रिप्रेजेंट द डाटा बाय बार ग्राफ. स्पोर्ट्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है. मीन्स कितने स्टूडेंट्स किस स्पोर्ट को लाइक करते हैं? 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट लाइक करते हैं, 35 स्टूडेंट्स फुटबॉल, 50 टेनिस, 25 बैडमिंटन एंड 65 स्विमिंग. अब इस इंफॉर्मेशन को हमें ड्रॉ करना है किस पे? बार ग्राफ पे. यहाँ पे हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया. सबसे पहले दो एक्सिस ली, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया? स्पोर्ट्स. और वाई एक्सिस पे क्या लिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. स्केल क्या है हमारा? 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट. जो ये 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है? 10 स्टूडेंट्स के इक्वल है. फर्स्ट स्पोर्ट क्या है? क्रिकेट. क्रिकेट को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं? 75. तो जो ये रेक्टेंगुलर बार का है इसकी हाइट किसके इक्वल होगी? 75 के इक्वल, क्योंकि 75 स्टूडेंट्स किसको लाइक करते हैं? क्रिकेट को. 35 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं फुटबॉल. तो जो ये बार है इसकी हाइट किसके इक्वल होगी? 35. बिटवीन 40 एंड 30. टेनिस कितने स्टूडेंट्स के द्वारा लाइक किया जाता है? 50 स्टूडेंट्स. तो ये जो बार है इसकी हाइट किसके इक्वल होगी? 50. बैडमिंटन 25 20 एंड 30 के बीच में. स्विमिंग को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं? 65. तो ये जो बार है लास्ट किसके लिए? स्विमिंग के लिए. इसकी हाइट किसके इक्वल होगी? 65, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स के द्वारा लाइक की जा रही है? 65 स्टूडेंट्स के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है? ईयर्स गिवन है और नंबर ऑफ स्कूटर्स गिवन है. मींस किस ईयर में एक कंपनी के द्वारा कितने स्कूटर प्रोड्यूस किए जाते हैं. इस इंफॉर्मेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है किसके द्वारा? बार ग्राफ के द्वारा. बार ग्राफ है हमारे पास. सबसे पहले हमने दो एक्सिस ली, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? नंबर ऑफ स्कूटर्स. और एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? ईयर्स. स्केल हम किस टाइप से चूज करेंगे? जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल होगी? 5000 स्कूटर्स के. 5000, 10,000, 15, 20,000, 25,000. जो ईयर 2011 है उसमें कितने स्कूटर्स प्रोड्यूस हुए थे? 11.
1000। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट बार है इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, 11,000 तक। सेकंड 2012, तो 2012 ईयर में कितने स्कूटर्स प्रोड्यूस हुए थे, 14,000। तो ये जो रेक्टेंगुलर बार है जो हम किसके लिए बना रहे हैं, ईयर 2012, इसकी ये जो बार है इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, 14,000 यहाँ तक। नेक्स्ट 2013 12,500, 2014 में है हमारे पास 17,500, 15 में है 15,000, 2016 में है 24,000 यहाँ तक, 25 के नीचे ये हमारा हो गया 24,000। क्वेश्चन नंबर 6 है दी फॉलोइंग डाटा शोज इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इन मिलियंस फ्रॉम 1961 टू 2011। ये हमारे पास ईयर्स गिवन है भाई। 1961 में जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन क्या थी, 360 मिलियंस। उसके बाद इंक्रीज होके ये कंप्लीट डाटा गिवन है। इस डाटा को हमें रिप्रेजेंट करना है किसके द्वारा, बार ग्राफ के द्वारा। रिप्रेजेंट दी अबाउ डाटा बाई बार ग्राफ। यहाँ पे देखते हैं हम एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, ईयर्स लिया। ये वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। किसके अंदर गिवन है, मिलियंस के अंदर गिवन है। स्केल हमने किस टाइप से चूज किया है, स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू 200 मिलियन। ये जो 1 यूनिट है ये किसके इक्वल है, 200 मिलियन के। 200, 400, 600, 800 इस टाइप से हमने अपना स्केल चूज किया हुआ है। जो ईयर है 1961, इसमें पॉपुलेशन किसके इक्वल थी, 360। तो ये जो रेक्टेंगुलर बार है इसकी हाइट हम कहाँ तक लेंगे, 360। 1971 में क्या हो गई, 420, 400 से ऊपर किसके इक्वल, 420। 1981 में पॉपुलेशन क्या हो गई, 540। तो ये जो रेक्टेंगुलर बार है इसकी हाइट हम कहाँ तक लेंगे, 540। 600 से नीचे 540। 1991 में क्या हो गया, 680 मिलियंस। तो यहाँ पे 600 है, यहाँ पे मिडिल में क्या आएगा, 700 आएगा। इससे हल्का सा नीचे क्या लेंगे, 680। यहाँ पे है 1020। और लास्ट ईयर में क्या है, 1200। यहाँ पे ये जो बार है इसकी हाइट कहाँ तक लेंगे, 1200 तक। इसकी यहाँ पे 1000 से ऊपर है, 20 है, तो 1000 से हल्का सा ऊपर दिखाएंगे, 1020। क्वेश्चन नंबर 8, द एयर डिस्टेंस ऑफ 4 सिटीज़ फ्रॉम दिल्ली इन किलोमीटर आर गिवन बिलो। 4 सिटीज़ हैं, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। इनकी डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस कहाँ से गिवन है, फ्रॉम दिल्ली से। किलोमीटर्स के अंदर गिवन है। ड्रो ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दी अबाउ डाटा। इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या ड्रॉ करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ ड्रॉ करने से पहले अपनी एक्सिस रेडी करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, सिटीज़। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली से डिस्टेंस किस में ले रहे हैं हम, किलोमीटर में गिवन है, किलोमीटर में ही लेंगे। उसके बाद हमने स्केल चूज किया। स्केल चूज हम किस टाइप से करेंगे, 1 यूनिट इक्वल्स टू 200 किलोमीटर। ये जो हमारा स्केल है, इस स्केल पे ये जो 1 यूनिट है इसकी क्या है, 200 किलोमीटर डिस्टेंस। रेक्टेंगुलर बार्स ड्रॉ करेंगे 4 सिटीज़ के लिए। ये फर्स्ट सिटी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड हैदराबाद। इसकी हाइट, कोलकाता, इसकी हाइट कहाँ तक है, 1340। यहाँ पे 1400 से हल्का सा नीचे 1340। उसके बाद मुंबई किसके इक्वल है, डिस्टेंस 1100। यहाँ पे 1000 और 1200 के बीच में किसके इक्वल होगा, 1100। उसके बाद चेन्नई की क्या है, 1700। तो ये जो रेक्टेंगुलर बार है इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, 1700 तक, इन बिटवीन 1600 एंड 1800। 1220 इसकी डिस्टेंस हम कहाँ तक लेंगे, ये है किसके इक्वल है, 1220 है। तो हमने कहाँ लिया, 1200 से हल्का सा ऊपर दिखाया, 1220। क्वेश्चन नंबर 11, द डाटा गिवन बिलो। 11 क्वेश्चन है हमारे पास। द डाटा गिवन बिलो शोज द एवरेज रेनफॉल इन उदयपुर फ्रॉम जून टू नवंबर ऑफ ए सर्टेन ईयर। ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को हमें किसके द्वारा रिप्रेजेंट करना है, बार ग्राफ। इसमें क्या है, मंथ्स गिवन है और एवरेज रेनफॉल मीन्स जो उदयपुर सिटी है उसके अंदर जून में कितने सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। इस इंफॉर्मेशन को हम ड्रॉ करेंगे किस पे, बार ग्राफ पे। सबसे पहले हमने अपनी एक्सिस रेडी की, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लिया, मंथ्स लिया। वाई एक्सिस पे क्या लिया, एवरेज रेनफॉल। जून मंथ है
उसमें रेनफॉल दिखानी है जुलाई में, अगस्त में। तो ये हमने क्या है इक्वल विड्स के कुछ बार ड्रॉ किए। अब इन बार की हाइट हम किसके द्वारा देखेंगे, जो रेनफॉल गिवन है वो जून में कितनी बारिश हुई है हमारे पास 25। स्केल चूज किया हमने 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो 1 यूनिट है ये किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर के। जून में क्या है 25, तो इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी 25 यहाँ तक। जुलाई में क्या है 30, यहाँ पे 30 तक। अगस्त में क्या है हमारे पास 40, यहाँ पे 40। सितंबर में है 20, तो ये जो बार है इसकी हाइट कहाँ तक होगी 20 तक सितंबर। अक्टूबर में जो रेनफॉल है वो है 10 सेंटीमीटर, तो ये जो बार है इसकी हाइट कहाँ तक होगी 10 सेंटीमीटर। लास्ट नवंबर में क्या है 5, तो हमारा 5 यहाँ आएगा इन बिटवीन 0 and 10। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 1 to 11 आर कंप्लीट।